प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है sin A cos A और दूसरा दिया हुआ है sin C cos C। अब AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। चलो और ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? साइन A cos A और साइन C cos C। इतनी तो कहानी क्लियर है अभी तक। मान दर्शाएं, देखो दिया क्या क्या है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करने को बोला है अपना साइन A cos A साइन C cos C। अब इसमें एक पॉइंट दिया है, जो त्रिभुज है वो क्या नाम है उसका? ABC। देखो त्रिभुज ABC, फिर बोला है जिसका कोण B समकोण है, तो B क्या है? A और C यहां वहां होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट B कहां रहेगा? बीच में। अब जो वैल्यूज दी हुई है देखो वो रखते हैं। बोलो AB, A और B। AB कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। BC कितने सेंटीमीटर दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और ये कर्ण भुजा हमको पता नहीं। चलो अब जरा सोचना, मिलाना दिमाग। बोलो साइन बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या यहाँ पर लंब है? हाँ, लेकिन क्या कर्ण है? नहीं है, मतलब कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है जब भी किसी त्रिभुज की तीनों में से कोई दो भुजाएं दी हो और एक निकालनी हो, तो हमको दो में से एक निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भैया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण भुजा का वर्ग, कर्ण मतलब AC का वर्ग, अन्य दोनों भुजाओं मतलब BC और AB, मतलब BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। बोलो AC का मान तो नहीं दिया है, तो AC स्क्वायर जैसे का BC को देखते हैं जरा। क्या BC का मान दे रखा है? कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है? 24, तो 24 का AC का AC। बोलो 7 सतैया, बीच में 24 का 500। चलो अब AC स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ोगे तो 625 आएगा। कितना आएगा? 600। अब तुमको AC का मान निकालना है, तो यहां लग जाएगा अंडर रूट 625। तो भैया जो तुम्हारा AC का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 25। 25 का वर्ग होता है 625। बोलो AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। बोलो हमको कर्ण भुजा पता चल गई। कर्ण भुजा हमको क्या हो गई? पता हो गई। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। अब हमको जो निकालना है वो जरा देख। अब देखना, हमको निकालना है साइन A। क्या निकालना है? साइन A। थीटा क्या दे रखा है? गौर से देखना, यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर भी मेन पॉइंट यही, यहां पर क्या है? A और यहां पर भी, बट यहां पर क्या है? C और यहां पर भी क्या है? मतलब कि कुल मिला के अब जो खेल होने वाला है कोण A और कोण C से होने वाला है। तो यहां देख, यहां आते हैं इस वाले में। और बोलो अपन को पहले किसका मान निकालना है? A का। साइन A का कॉस A का। तो A को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? A। क्या A यहां पर है? नहीं है। कहां है? ऊपर। जहां पर A है वहीं पर हम लोग थीटा मानेंगे। जहां पर A है वहीं पर क्या मानेंगे? मान लिया क्या? अब देखना, अब हम इस थीटा के हिसाब से आधार और लंब का निर्धारण करें। बोलो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो बच जाती है वो क्या होती है? तो बोलो लंब कितना है? 7 और आधार कितना है? 24। अब आते हैं साइन के मान में। तो बोलो साइन, और चूंकि A के हिसाब से ले रहे हैं तो A। बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, बोलो लंब बटे कर्ण। जरा बताना, बोलो लंब का मान कितना दे रखा है? 7। बोलो कर्ण का मान कितना दे रखा है?
यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। दूसरा देखो क्या है, कॉस, दूसरा क्या है कॉस, और चूंकि थीटा ए है तो यही वाला त्रिभुज काम कर जाएगा। बोलो कॉस थीटा बराबर, बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण। रखो मान, बोलो आधार का मान कितना दे रखा है 24, और बोलो कर्ण का मान, तो बोलो साइन ए कॉस ए का मान कितना आ गया 24/25। बट जब हम मान किसका निकालेंगे, साइन सी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, साइन सी का। अब देखना, बोलो यहां पर जो थीटा है वो कहां पर है, ए पर है, कहां पर है, ए पर है, और चूंकि हमको मान किसका निकालना है, तो अब जो हम दूसरा थीटा लेंगे वो कहां पे लेंगे, तो अब जो लंब और आधार होने वाले वो किसके आधार पर होने वाले, तो हम इसको मान लें। चलो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये अब थीटा कौन है भैया, सी है, कौन है, सी। तो बोलो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जो बच जाती है वो, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। बोलो कर्ण का मान तो कितना दे रखा है 25, नीचे वाली दे रखी है 7, और ये वाली दे रखी है 24। अब देखना साइन सी, बोलो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बोलो लंब, लंब कितना दे रखा है 24, और कर्ण कितना दे रखा है 25। ये जान लो कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए आ रहा है ना, जिसमें ए वाले में मान निकालना है उसमें थीटा ए को मानना पड़ेगा, जिसमें साइन सी कॉसेक सी आ रहा है ना, तो उसमें सी वाले से निकालना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, और उसी थीटा के हिसाब से तुम्हारा लंब और आधार होगा। और हमने तुमको पहले ही समझाया है कि थीटा बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। यहाँ पे सी ले लिए, तो अब जो आधार था वो काय में बदल गया, लंब में, और जो लंब था वो काय में बदल गया। क्लियर है। चलो साइन सी का मान कितना आ गया 24/25। अब कौन सा मान निकालना है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या, देखो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बोलो आधार कितना दे रखा है 7, और कर्ण कितना दे रखा है 25। कहानी सवाल भी